हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी पड़ेंगी मेरे हिसाब से, जो कि आपको समझना पड़ेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट जो आप 11th में पढ़े हैं उसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको मेमोराइज़ करना है और लर्न करना है और समझना है इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ साइन 120 एंड साइन 300 या फिर tan 240, ये सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आप क्लास 11th में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। SSC बोर्ड के बच्चे हैं तो वो ऑलरेडी 10th में ही पढ़ चुके होते हैं। UP बोर्ड के बच्चे भी इसको 10th में ही पढ़ लिए होते हैं, लेकिन अगर आप CSC से हैं तो आप इसको 11th में पढ़े होंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसको क्लियर कराने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इन सब की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ASTC का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि ASTC क्या होता है। आपने सुना होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ASTC की। तो ASTC क्या होता है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें A लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट S, थर्ड क्वाड्रेंट T, फोर्थ क्वाड्रेंट C। एंड व्हाट डज इट मीन ASTC? इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है A फॉर ऑल, S फॉर साइन, और इसका ठीक रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। यहाँ पे ये tan है, इसका ठीक रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। यहाँ पे C फॉर कॉस, कॉस का ठीक रेसिप्रोकल होता है सेक। तो इसका मतलब है A फॉर ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, T फॉर tan एंड कॉट पॉजिटिव, इधर C एंड कॉस और सेक पॉजिटिव। यानी कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कोई एंगल है तो उसमें tan और कॉट पॉजिटिव होगा। जैसे अब जैसे मैं बोलूँ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री में ये कहाँ पे लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जैसे यहाँ से यहाँ तो हमें पता है कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पता होता है 180 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पता है कितना होता है 270 डिग्री। तो 240 डिग्री जो है वो हमारा कहाँ लाई करेगा? वो हमारा इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर मैं पूछूँ कि tan 240 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, तो हमें कौन बताएगा? ASTC। तो यहाँ पे T है, tan पॉजिटिव है थर्ड में, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी आ रहे हैं। बस पहले साइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि साइन पॉजिटिव निगेटिव कब किस में क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला कि 300 है कॉस में, कॉस 300 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? वैल्यू क्या होगी अभी हम लोग समझेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा 270, नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से ज़्यादा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलूँ कि tan 330 डिग्री, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब हम आते हैं कि ये वैल्यूज़ हम फाइंड कैसे करते हैं। जैसे tan 240 की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 300 की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 330 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, दो कंसेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। क्या क्या? सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है आपका 270 डिग्री। एक सेकेंड, इसको हम फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं एक बार। बहुत अच्छे से समझना है इसको। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको समझ लेंगे अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी आपकी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग अब रेडियन में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये π/2 है, ये पाई है, एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ठीक है। अब देखिए, साइन का कन्वर्जन किस में होता है? कॉस में, और कॉस का कन्वर्जन साइन में होता है। कब? जब आप इस पोजीशन पे हो और इस पोजीशन पे हो। यानी कि अगर मैं पूछूं साइन 90 प्लस थीटा,
तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। अगर मैं पूछूं कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 है या 270 है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में। कब कब चेंज होगा? जब यहाँ पे होंगे और अब यहाँ पे होंगे। यानी कि मैं पूछूं अगर साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा वो कौन बताएगा? ASTC। अभी हम लोग समझेंगे और डिटेल में। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। कब? जब आप यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे, यानी कि 90 प्लस या 90 माइनस हो, या 270 प्लस या 270 माइनस हो, तब। और tan किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ठीक है, ये कब होगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि 90 और 270 होगा तब। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? देखिए हमने बताया था 270 होगा या 90 होगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस थीटा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हमको कौन बताएगा? ASTC। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 270 में समथिंग ऐड हो रहा है। 270 कहाँ था? यहाँ था। 270 में कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो यहाँ पे ये साइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। कन्वर्ट होने के बाद वाला नहीं देखना हमको, यहाँ से देखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ tan 240, इसको हमें फाइंड करना है। अब हम एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो tan 240 है, तो इसको अगर हम 270 से ब्रेक करें तो क्या आएगा? tan 270 माइनस 30, tan 270 माइनस 30, ये 240 तो है। अब tan 270 माइनस 30, हमने बताया था कि 270 होगा या 90 होगा तो tan चेंज होगा कॉट में। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये तो देख के पता चल जाएगा। 240 है तो थर्ड में है, और थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया? tan 270 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा। अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो आप सक्षम हैं कि सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी वैल्यूज अगर आपको दूंगा तो फाइंड कर सकते हैं। कब? अब जब 90 हो और 270 से ब्रेक करके। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री एंगल हो, यानी कि अगर आप इस पोजीशन पे हो और इस पोजीशन पे हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो या कंप्लीट एंगल हो, जैसे अगर पाई हो और 2 पाई हो, पाई हो और 2 पाई हो, तो पाई 2 पाई का मतलब जैसे मैंने बोला tan पाई प्लस थीटा, या फिर cot 2 पाई प्लस थीटा। तो अगर पाई और 2 पाई है तो कन्वर्जन नहीं होता है, यानी कि tan है तो tan ही होगा। अब साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम ASTC से पता चल जाएगा। अब जैसे पाई प्लस थीटा है तो पाई यहाँ पर आ गया, प्लस थीटा समथिंग ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड में tan पॉजिटिव, यानी इसका आंसर पॉजिटिव होगा। और tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि पाई है। अच्छा 2 पाई हो गया, अगर जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, साइन का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब ये 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? 2 पाई यहाँ आ गया, उसको समथिंग ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। तो आपको अब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना कंसेप्ट समझना है किसका? ASTC का और कन्वर्जन का। कन्वर्जन में यहाँ पे अगर है यानी कि 90 और 270 में है तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, tan कॉट में कॉट सेक में, और सॉरी सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। और अगर आप इस पोजीशन पे हैं यानी 180 और 360 में है तो चेंज नहीं होगा, चाहे घूम करके आप कभी भी वापस आ जाए। जैसे मैं बोलूँ, मैं पोजीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ ज़रूरी है कि 90 और 270 ही हो, आप घूम करके उस पोजीशन पे फिर से आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे आया तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 6 पाई हो गया। अब मैंने बोला कि साइन 6 पाई प्लस थीटा, तो अब पोजीशन से आप देख कर बता सकते हैं कि 6 पाई कहाँ आएगा? 6 पाई यहाँ आता है, ऑड नंबर ऑफ पाई यहाँ आता है, इवन नंबर ऑफ पाई यहाँ आता है। तो साइन 6 पाई प्लस थीटा इस पोजीशन में तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। एक चीज़ आपको और याद रखना है जो कि टेक्नोमेट्रिक में है, एक चीज़ आपको बस और ध्यान में रखना है जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, यूनिट सर्कल का कंसेप्ट। अगर आप यूनिट सर्कल का कंसेप्ट पढ़े हैं
अगर आप यूनिट सर्कल का कंसेप्ट पढ़े हैं तो उससे कुछ चीज़ें जो हैं आपको आसान हो जाती हैं समझने में। चलिए हम पढ़ेंगे अब यूनिट सर्कल। व्हाट इज यूनिट सर्कल? अ सर्कल विच हैव रेडियस 1। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, इसको कभी कभी मैजिक सर्कल भी हम लोग बोलते हैं। देखिए इसका रेडियस अगर 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0 बिकॉज एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -1। अब 11th में कोनिक सेक्शन के नाम से एक चैप्टर था, आपने अगर पढ़ा हो तो किसी भी सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लेना होता है तो हम कैसे लेते हैं? किसी भी सर्कल पे अगर कोई पॉइंट लेना होता तो हम ऐसे लेते थे a cos थीटा a sin थीटा, वेयर a इज रेडियस ऑफ सर्कल। इसको शायद ना पढ़ा हो, लेकिन पैराबोला तो पढ़ा होगा ना, AT² 280। तो इसी तरह ये पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना हो तो हम ऐसे लेते हैं, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर सर्कल पे लेना हो तो हम ऐसे लेते हैं, इसी तरह इलिप्स भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो a होता है वो रेडियस होता है, तो यहाँ पे तो रेडियस 1 है तो यहाँ 1 रख दे, यानी कि cos थीटा sin थीटा। किसी भी पॉइंट पे, किसी सर्कल पे अगर पॉइंट ले रहे हैं तो पहला कोऑर्डिनेट किसको बताएगा? cos को, और दूसरा कोऑर्डिनेट किसको बताएगा? sin को। तो यहाँ पे हम हैं, इस पोजीशन पे हैं तो एंगल कितना हो गया? 0। इस पोजीशन पे है तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस पोजीशन पे है तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अगर इस पोजीशन पे है तो 270, इस पोजीशन पे है तो फिर से 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि